नमस्कार। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी जारी है और यह संगोष्ठी ओडिसी नृत्य में भाव एवं भंगिमाओं का प्राचीन तथा वर्तमान स्वरूप पर आधारित है। इस संगोष्ठी में अनेक विद्वान आमंत्रित हैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए और अपनी कला के प्रदर्शन के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ओडिसी नृत्यांगना जो कि कोलकाता से हैं, श्री राधा पाल। श्री राधा पाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री राधा पाल के परिचय में एक खास बात बताना चाहेंगे कि आप जो हैं गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित एक बड़ी फेलोशिप इन्होंने की है और ये बड़ी फेलोशिप इन्होंने हंगरी में रहने वाले लोगों पर की है। वहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा का विस्तार कैसा हो, उसका स्वरूप कैसा हो। श्री राधा पाल सोशल साइंस की पढ़ाई करते हुए ओडिसी डांस तक पहुँची हैं। उनका यह सफ़र बहुत रोचक है और अभी भी वह समसामयिक विषयों पर ओडिसी के संदर्भ में काम कर रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री राधा जी। आपसे पहला सवाल ये है कि आपने ज्योग्राफी की पढ़ाई की, सोशल साइंस में आपका इंटरेस्ट रहा, फिर बाद में ओडिसी नृत्य की तरफ आना, ये संयोग, ये टर्निंग पॉइंट कैसा था? प्लीज़। पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि ये यूनिवर्सिटी खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में आके और ये जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का जो फर्स्ट सेमिनार हो रहा है ओडिसी डांस के ऊपर, मुझे इनवाइट करने के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ फैकल्टी को और सुशांत सर को जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ये मैंने ओडिसी कभी भी इट्स नॉट न्यू, ये नया चीज़ नहीं था। मैं जब 5 साल की थी तब से मैं ओडिसी सीख रही हूँ और मेरी मम्मी भरतनाट्यम में एमए किया है, तो वो नृत्य का जो एम्बियंस होता है वो घर में मेरे लिए कुछ नया चीज़ नहीं था। तो मैं जब छोटी सी थी तब से मुझे ऐसा ही सिखाया गया कि पढ़ाई जैसे चलता है वो तो करना पड़ेगा और डांस जैसे चल रहा है वो भी करना पड़ेगा। तो मैंने ज्योग्राफी किया है क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डांस और म्यूज़िक में हम लोग ऐसे सोचते हैं कि जॉब का प्रॉस्पेक्ट उतना नहीं है, तो क्या होगा अगर मैं डांसर नहीं बन पाई, अगर मुझे शोज़ नहीं आए, क्योंकि इंडिया में डांस का जो प्रॉस्पेक्ट होता है वो तो बहुत अभी बढ़ रहा है, बट जब मैं पढ़ाई कर रही थी कॉलेज में तब बहुत ही लिमिटेड था। या तो आप डांसर बन जाओ, एक स्कूल खोल लो आपका कम्युनिटी में और स्टूडेंट्स बनाओ, बस उसके बाद क्या कर सकते हैं और क्या क्रिएट कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें तब थोड़ा कम थी, अभी हाल ही में बहुत बढ़ रहा है वो, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। तो इसलिए मैंने ज्योग्राफी किया क्योंकि मुझे ज्योग्राफी भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ज्योग्राफी एक सोशल साइंस है। इट इज़ कॉल्ड दी मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, क्योंकि ये ज्योग्राफी सिर्फ लोकेशन या मैप नहीं है, उसमें बहुत सारा, आप जितना भी आगे जाते हैं पढ़ाई में उतना भी उनका ब्रांचेस है, जैसे कि रीजनल प्लानिंग, कल्चरल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी। तो मुझे कल्चरल ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग ये सब में बहुत ही दिलचस्पी थी। ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती पढ़ा हूँ और मैं अच्छी स्टूडेंट थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से मैंने एमएससी कंप्लीट किया है और फिर मैं सोच रही थी कि मैं क्यों नहीं इसको डांस से जोड़ सकती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली डांस है क्या और डांस का सृष्टि कहाँ से हुआ। अगर आप देखेंगे डांस का सृष्टि जो फोक डांस है वो ही हम लोग का मेन रूट है। जब कोई हार्वेस्ट होता है, कोई फसल होता है, कुछ खेती बाड़ी होता है, तब सब लोग इकट्ठा करके सब लोग एक साथ गाना गा के डांस करते हैं, खुद का एक्सप्रेस करते हैं वो जो आनंद। तो जब मैं कल्चरल ज्योग्राफी पढ़ रही थी तो मैंने सोचा डांस का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे लिटरेचर जानना है, सिर्फ मुझे शास्त्र जानना है। ऑफ कोर्स वो तो है ही, बट उसके साथ अभी क्या है, अभी जो हम लोग का बीच में उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका रेलिवेंस क्या है। अभी हम लोग क्यों डांस करेंगे? अभी तो टीवी आ गया, मोबाइल फोन आ गया, इतना चीज एंटरटेनमेंट आ गया है, तो अभी क्यों करें, लोग क्यों उसमें आए? तो ये क्वेश्चन में मैं हमेशा बिलीव करती थी
और पहले ज़माने में उतना पैसा का ट्रांजैक्शनल नहीं था। गुरु गृह में रहते थे, गुरु गृह में खाते थे, गुरु के सेवा करते थे, फिर कैसे कैसे बार्टर सिस्टम में वो चलती थी। बट अभी अगर आप घर से निकलेंगे तो आपको पैसा चाहिए, फोन करेंगे तो पैसा चाहिए। तो अभी का कॉन्टेक्स्ट में स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा तत्व है जो कि हम लोग कभी डिनाई नहीं कर सकते, बीइंग एन इंडियन। एंड इंडिया का वही इतना मतलब अटैक हुआ है, कॉलोनियल अटैक हुआ है, मुगल अटैक हुआ है, फिर भी उनका संस्कृति अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि हम लोग का जो स्पिरिचुअलिटी है वो कोई छू नहीं सका उसको, तो वो तो है ही। बट उसके साथ हम लोग को ये भी सोचना है कि अभी जो प्रेजेंट जो डांस है वो क्यों लोग डांस करेंगे। तो इसीलिए मैं सोचने लग गई थी कि मैं कैसे उसके ऊपर पढूं, क्योंकि ओडिसी में मुझे और मन नहीं था कि मैं फिर से और एक यूनिवर्सिटी में जाऊं, फिर ओडिसी डांस के ऊपर मैं एमए करूं और एक एमए करूं इंडिया में, क्योंकि मैं ऑलरेडी 20 साल मेरा हो गया था ओडिसी ट्रेनिंग में। तो मैंने सोचा कि सिर्फ डिग्री के लिए मैं क्यों जाऊं, तो मुझे और भी जानना है कि डांस सिर्फ वो जो सिलेबस है उसको बियॉन्ड जाके और क्या क्या हो सकता है, डांस एज अ सब्जेक्ट क्या हो सकता है। प्रयोग तो है ही, बट डांस एज अ डिसिप्लिन कैसे हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उसी टाइम में मुझे ये दिखने को मिला, ये एरस्मस मुंडस स्कॉलरशिप करके कोरियो मुंडस प्रोग्राम होता है। तो उसमें देखा कि आपको डांस का डिग्री नहीं चाहिए, अगर आप सोशल स्टडीज है या अगर आपके पास एक अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज है, सॉलिड ग्राउंड ट्रेनिंग है, तो आपको लिखना जानना पड़ेगा, क्योंकि आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे अगर आपको लिखना नहीं आएगा, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी स्तर पे नहीं बात कर सकते। आपको लिखना जानना है। और राइटिंग डांस, मैं मानती हूँ डांस के ऊपर लिखना और डांस करना दोनों में अंतर है, और दोनों ही कोरियोग्राफी की तरह है। अगर आप कोई डांस कोरियोग्राफी कर रहे हैं, उसका जितना आपको सोचना पड़ता है, आपको नींद नहीं आएगी। जब आप कुछ भी कोरियोग्राफी कर रहे हैं, आप हर टाइम वो सोचेंगे, जब तक वो राइट ताल में नहीं बैठेगा या राइट मतलब ठीक से नहीं बैठेगा। सिमिलरली जब आप डांस के बारे में लिखते हैं, तभी भी ऐसा ही होना चाहिए कि आपको नींद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कैसे इस आर्ग्यूमेंट को एस्टेब्लिश करूं, क्यों मेरा बात सुनेंगे। तो ये जो मेरा जो